दें, मैं अपने बच्चे से थोड़ी बातें तो कर लूँ कि बेटा ये जो आपने किया। वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे मेहदी अली काज़मी की फ़र्स्ट इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। जब भी उससे मेरी मुलाकात हुई, जज साहबान ने जब मुलाकात की इजाज़त की, एक माँ बाप से ही दूर रखा जा रहा है। जज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जज साहबान के सामने ही उसे चंद लम्हों के लिए बुलाया जाए। सिर्फ एक सवाल पूछना है उसे कि आखिर बेटा ये क्यों किया और किसने मजबूर किया, आखिर क्या वजूहात थी, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। कई सवालात हैं जो मेरे दिल में हैं, जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। ये कहना था मेहदी अली काज़मी का। मुकम्मल वीडियो और ऑडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। इसके हवाले से मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी से क्या सवाल करने हैं और जब मुलाकात होगी तो क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में हैं, दिल में हैं, जो वो अपनी बेटी से पूछना चाहते हैं। शेल्टर होम में उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो अपनी बेटी से मुलाकात कर सके, चाहे वो जज साहबान अदालत में हो या फिर जज साहबान के सामने ही मुलाकात की इजाज़त क्यों ना दी जाए। ख़वातीन हज़रात, इसके हवाले से मुकम्मल अपडेट शेयर करते हैं और उनकी ज़ुबानी ही तमाम तफसीलात आपको सुनवाते हैं। और दुआ से मिलेंगे तो कैसी होगी आपकी मुलाकात? मैं कोशिश करूँगा कि अदालत एक मुलाकात करवा दे, क्योंकि देखिए इतना राइट तो बनता है माँ बाप से। अगर कोई शख्स भी शादी करता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट माँ बाप का इतना हक तो होता है कि वो उससे थोड़ी देर के लिए मुलाकात ही करवा दे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जज साहब से भी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, भले ही जज साहब के सामने मुझे टाइम दे दें, मैं अपने बच्चे से थोड़ी बातें तो कर लूँ कि बेटा ये जो आपने किया। मैं डेफिनेटली इसको चैलेंज करूँगा, ये जो हाई कोर्ट के अंदर या जो भी कोर्ट था। और दूसरा ये कि आप उसकी एक कज़न ज़ैनुल आबिदीन से उसकी आप शादी कराना चाह रहे थे ज़बरदस्ती, तो इसमें कितनी सदाकत है? जैसे वो अपना 18 साल का वो झूठ बोल रही है, ऐसे वो उससे ये चीज़ें भी बुलवाई जा रही तो हैं। ज़ैनुल आबिदीन नाम का कोई कज़न नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मेरा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। कौन है ज़ैनुल आबिदीन? मेरे भाई का बेटा है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, ना कभी मैंने ऐसा सोचा और ना मैं कभी ऐसा सोचता, क्योंकि एक एज गैप था दोनों के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि अगले वो एक बंदे की कितने वो साल शायद किसी और को पसंद करता होगा या उसका कोई अपना, मैं किसी के ऊपर वो, ये बिल्कुल एक गलत। ये जब वहाँ गई है, उन्होंने इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि घर में कौन कौन था, तो उन्होंने एक नाम के ऊपर केस को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक नाम लेकर तो उसके ऊपर वो डाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ उसने कहा कि मैं तशद्दुद करता था। आप मेरी हालत से सोच सकती हैं कि मैं तशद्दुद करता था उस पर। गली के अंदर आप एक एक घर में जाइए और आप उनसे पूछिए कि कभी इस घर से लड़ने की आवाज़ आई हो, जो मेरा घर था। मेरे घर के नीचे जो लोग रहते हैं आप उनसे पूछिए, सामने वालों से पूछिए, कोई भी नहीं बताएगा कि कभी भी इस घर से लड़ाई झगड़े की या मार कुटाई की आवाज़ें आई हों। तो ये जो उसे बोला गया, जिस भी प्रेशर में है वो, जो उसे बोला गया वो उसने बोला। तो आपको क्या लगता है कौन इसको बोल रहा है ये करने को? वो जो दूसरा एक हमने छोटा लड़का देखा उसके साथ ज़हीर अहमद, क्या आपको लगता है वो है उसके पीछे? और वो कौन है लड़का? वो यहीं पे का रहने वाला है? वो यहाँ का नहीं है मेरे लिए, तो मैंने तो उसे कल फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा। ठीक है, मेरे लिए वो दो तीन दिन पहले वो एक नाम निकलना शुरू हुआ था, जब इंटेलिजेंस ने वर्कआउट शुरू किया है गेम के ऊपर, और गेम के अंदर से एक आईडी निकली और कौन सा गेम था? क्लैश ऑफ क्लैंस गेम का नाम था। उसके अंदर से वो आईडी एक निकली और उसके बाद पबजी नहीं था? देखिए पबजी तो मैंने इसे डेढ़ 2 साल पहले, मेरा ख्याल है कम से कम भी 1.5 साल पहले मैंने स्टॉप करवा दिया था कि ये नहीं खेलना, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर चीज़ें आ रही थी कि बच्चे वो खेलते हैं और उसके बाद उसके नेगेटिव। लेकिन मैं तो मुझे ये पता ही नहीं था कि इस गेम के अंदर मैसेजिंग सर्विस है। इसमें मैसेजिंग भी थी और इसके अंदर शायद मुझे बाद में इंटेलिजेंस ने बताया कि इसमें तो कॉलिंग भी हो जाती है। ओके। तो वो मैंने तो खैर कभी उसे कॉल पे तो नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर से मैसेजिंग पे उससे उस लड़के का कितने अरसे से खेलती थी वो क्लैश ऑफ क्लैंस? गालिबन मेरा ख्याल है 1 साल तो हो गया होगा। अच्छा।
1 साल से मतलब वो खेल रही थी, तो हो सकता है 1 साल से सही शायद रहमत से थोड़ा बात ज़्यादा होती है। टाइम हो या 1-2 महीने कम हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो था। और दुआ घर में आप देखते होंगे, अगर पीसी या लैपटॉप जिस चीज़ के ऊपर भी खेलती थी, आप मुझे बताइएगा, तो वो कितना वक्त गुजारती थी वो गेम वगैरह खेलने में? पीसी लैपटॉप के ऊपर तो वो बहुत कम खेलती थी। असल उसका जो आईपैड था उसी के ऊपर वो गेम अच्छा। खेलती थी, और दिन में 5-6-7 घंटे तो एटलीस्ट खेलती थी। ठीक है। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, कभी 2 घंटे खेल लिया, कभी 2 घंटे खेल लिया। तो उन्होंने बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की है उसमें से, जो गेम उन्होंने उसमें निकाला है? उसमें एक जस्ट आईडी मिली थी, और उसके अंदर उन्होंने वो उसको पास पहुंचना शुरू किया। हिस्ट्री के अंदर से उन्होंने एक यही ज़हीर अहमद का एक नंबर निकाला। कल आपने देखा, ये मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले पीछे चले जाएं तो ये निकलना शुरू हुआ था। अभी वो तो इस चीज़ पे ना वो श्योर थे ना मैं श्योर था, लेकिन उसी दौरान एक निकाहनामा आया और वो इस नाम से था, तो वो तो हमारे लिए शॉकिंग चीज़ थी। ख़वातीन व हज़रात, तमाम तर तफ़सीलात बताई थी कि क्या कुछ होता रहा जब पहली बार मुलाकात हुई। जब ज़हीर का नाम सुना तो उनके लिए कैसा, उनके लिए तमाम चीज़ें थी, वो काफ़ी सरप्राइज़ थे। अब वालदा भी आहोजारी कर रही हैं, शेल्टर होम में बेटी से इजाज़तनामा मांग रही कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन ये सहूलतकार अलग ही किस्म का नैरेटिव पेश कर रहे हैं। लेकिन अब मेहदी अली काज़मी ने भी इन सहूलतकारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा ली है और इनके खिलाफ अदालत में पहुंच गए हैं। क्या होने जा रहा है? क्या ये भी ज़हीर और शबीर की तरह सेल की सलाखों में होंगे? तमाम तर तफसीलात सुनते हैं उनकी ज़ुबान। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इनके जो दबंग लॉयर हैं वो अब उन्हें कुड़की लग गई है। उनके भी आनियां जानियां नजर आ रही हैं और उनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं। उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुख्तसरन मालूमात ये है कि जी इन्होंने जो बच्ची से जाकर शेल्टर होम में वकालतनामा साइन करवाया तो वो 22 तारीख को जाकर जमा करवाया, साइन करवाया। उसके बाद यानी पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली और उसके बाद 23 तारीख को जाकर इन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात करवा दिए उसी बच्ची के नाम पर वालदेन के खिलाफ। अब वो जो दावे दायर करवाए गए हैं या मुकदमात करवाए गए हैं उनके हवाले से अभी तक जो लीगल टीम बता रही है, समझ आ रहा है कम अज कम, उसमें बच्ची के सिग्नेचर्स नहीं हैं। यानी कि वकालतनामा तो बच्चे ने साइन कर दिया, लेकिन जो मुकदमात या जो प्ली ली गई है, जो आर्ग्यूमेंट बेसिकली रखा गया कोर्ट के सामने, वो उसके ऊपर बच्ची के सिग्नेचर्स नहीं है। अब ये लीगल मैटर्स हैं, ज़ाहिर हमारी उतनी समझ में आते नहीं हैं, ना ही हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ या कानून के तकाज़ों को डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है और इसके ऊपर बड़ी सीरियस और संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं कि आखिर किस तरह से, अगर बच्ची इस चीज़ को नहीं आपको डायरेक्शंस दे रही और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आप जाकर मुकदमात साइन करवा रहे हैं, तो आपको कौन डायरेक्शंस दे रहा है या फिर आपने खुद सोचकर ये सारी चीज़ें की हैं? ये बड़े बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन इस केस में बेशुमार ऐसी चीज़ें उठ गई हैं जिनके ऊपर खुलकर अब बात करनी पड़ेगी और शायद लार्जर कैनवस में सोचना या देखना पड़ेगा। अहमद शेर जट के ऊपर कुछ लोगों ने सवालात उठाए, वह भाग गया, फलां हुआ, ढिमकान हुआ। दो के अहमद शेर जट को हम जानते हैं, वो उसी दिन इन्हें घेरता है जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। और जिस दिन बच्ची कराची जा रही थी तो शायद इन्हें याद होगा कि अहमद शेर जट ने इनके रास्ते रोके थे और उसके बाद इन्हें मजबूर किया था कि ये कोई ऐसी हैंकी पेंकी या फॉल प्ले उस दिन ना कर सकें, यानी अंपायर को अपने साथ ना मिला सके, और बच्ची कराची पहुंची थी। दो के वो 20 तारीख को इनसे मुअज़्ज़ज़ अदालतों में मिलेगा। लेकिन इस केस को अगर लार्जर कैनवस में देखें तो बड़े संजीदा सवालात पैदा होते हैं। सवालात ये हैं कि क्या इस केस ने मुआशरे को पोलराइज किया है, इस मुआशरे ने इस केस ने मुआशरे को स्कैटर्ड बिखेर दिया है, या फिर इस केस ने मुआशरे को नंगा किया और असल चेहरा मुआशरे का लोगों के सामने रखा है। आप इस केस को देखिए तो इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया, ओवरसीज पाकिस्तानी, अच्छा ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि या तो ओवरऑल सिस्टम सारा फ्रॉड है, या तो फिर सिस्टम नंगा हुआ है, या फिर शायद होती चीजें इसी तरह से। अब ये जो वकील हैं जाफरी साहब, आप अंदाजा लगाइए इनके जो अल्फाज होते हैं, जो जुबान ये इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको आप एक मिनट के लिए साइड पर रख दें तो ये एक पाकिस्तान का लीगल माइंड है।